बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो रेसिपी है वो है मटन यखनी पुलाव की या यखनी पुलाव की। उसके लिए हमें चाहिए प्याज एक मीडियम साइज़ का और जिंजर और गार्लिक चाहिए। जिंजर जो है वो है 1 टेबलस्पून और गार्लिक 9 से 10 क्लोव्स। और चाहिए हमें 2 टेबलस्पून सौंफ और 2 टेबलस्पून कोरिएंडर के जो सीड्स होते हैं वो, और 5 से 6 अदद हमें चाहिए हैं ग्रीन इलायची, और 1 और आधा टेबलस्पून हमें चाहिए है नमक का। और बाकी जो हैं 3 से 4 हमें करी पत्ते चाहिए और 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स पाउडर चाहिए, पाउडर नहीं सॉरी होल, क्योंकि यखनी के लिए चाहिए। और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर का, 9 से 10 क्लोव्स चाहिए, 4 जो हैं वो काली इलायचियाँ चाहिए और 2 स्टार अनीस चाहिए। मुझे नहीं पता इनको उर्दू में क्या कहते हैं। और 3 से 4 सिनेमन स्टिक्स चाहिए और 8 कप जो है वो पानी के यखनी बनाने के लिए चाहिए, और 1 किलो जो है वो गोश्त है। सबसे पहले जिस बर्तन में हम यखनी बनाने जा रहे हैं उसमें हमने जो है गोश्त और प्याज और जिंजर गार्लिक ऐड कर लेना है, और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी शामिल कर लेने हैं। अगर आप लोगों के पास कोई मलमल का कपड़ा हो तो ये है कि उसके अंदर भी ये सारे जो ड्राई चीज़ें हैं जैसे धनिया सौंफ सारा कुछ उसके अंदर डाल के, और एक छोटी सी पोटली बना के, तो वैसे भी इस यखनी को बनाया जा सकता है। और अगर ऐसे बनानी है जैसे कि मैंने बनाई है तो फिर ये है कि बाद में इसको छानना पड़ेगा, और फिर जो है हम इसमें 8 कप या 8 से 9 कप जो है वो पानी के ऐड कर लेंगे, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए या 5 से 10 मिनट के लिए पहले फुल आंच के ऊपर पकाना है। और जब ये अच्छे से पानी खौलने लगेगा तो फिर इसको जो है लो फ्लेम पे छोड़ देना है। और लो फ्लेम पे छोड़ने के बाद ये है कि 30 से 40 मिनट लगते हैं इसको जो है यखनी इसकी तैयार हो जाती है। और अगर गोश्त जो है वो गलने में ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इससे ज़्यादा देर के लिए भी इसको बनाया जा सकता है। तो 30 से 40 मिनट के बाद जब गोश्त जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए, टू मच सॉफ़्ट भी नहीं करना कि वो उसकी जो हड्डियाँ होती हैं उससे अलग होने लगे, पर इतना गला हुआ होना चाहिए कि जब चावलों में पके तो अच्छा सा सॉफ़्ट रहे। तो उसके बाद जो है सारे गोश्त को सेपरेट कर लेना है, अलग करके तो साइड पे रख लेना है। और जैसा कि मैंने कहा अगर आपने पोटली बनाई है तो आप वैसे ही जो यखनी है उसको साइड पे रख सकते हैं। अगर नहीं बनाई तो जो मेरे वाला काम है वही हो सकता है कि इसको बस सारी यखनी को जो है वो छान के और साइड पे रख देना है, ताकि जब हम चावल बनाएं तो उसमें जो है ये यूज़ करें। तो चावलों के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो हैं, तो मटन हमने रखा था पहले से वो हमें चाहिए होगा, और चाहिए होंगे 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर चाहिए, 5 से 6 जो हैं वो ग्रीन मिर्चें चाहिए। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं या इनको काट भी सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाला था। और 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट चाहिए होगा, और 1 कप जो है वो तेल का चाहिए है, और 2 से 3 जो हैं वो छोटे साइज़ के प्याज, अगर आप बड़े साइज़ का ऐड कर रहे हैं तो एक भी डाल सकते हैं, और 1 कप योगर्ट चाहिए है, और जो है 1 टेबलस्पून गरम मसाला चाहिए इसके लिए, और 5 कप जो हैं चावलों के हैं या 1 किलो चावल हैं। और उसमें जो हमारे चावलों में रिक्वायर होते हैं पानी के कप्स वो होते हैं, अगर हम 5 कप ले रहे हैं तो उसमें मैं यूजुअली 8 कप जो है वो पानी के डालती हूँ।
तो आपके चावलों पे डिपेंड करता है कि वो कितना पानी लेते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है पैन में ऑयल ऐड कर लेना है, और जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर प्याज शामिल कर लेने हैं, और प्याज़ों को जो है वो हल्का ब्राउन होने देना है। और जब ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है हम इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल कर सकते हैं। प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें जो है वो जो हमने मटन या गोश्त जिसकी यखनी निकाली थी वो ऐड कर देना है, और उसके अंदर जो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट था या मिन्स, जैसे मैं वो जो देसी स्टाइल होता है उससे करती हूँ, तो वो बिल्कुल पेस्ट नहीं होता, वो ऐसा होता है जैसा आपको दिख रहा है। तो उसको शामिल करके जो है हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है, और फिर बाद में जो है वो इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं। तो इस सारे मिक्सचर को जो है वो थोड़ी देर के लिए, जैसा कि मैंने कहा, पकाना है, या फिर 4 से 5 मिनट के लिए जब पकाएंगे तो वो अच्छे से पक जाएगा। तो उसके बाद ग्रीन मिर्चें और जो गरम मसाला है और ज़ीरे का पाउडर है या होल ज़ीरा, और जो दही था वो हमने इसमें शामिल करके तो फिर इसको जो है वो अच्छे से पका लेना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, या अच्छे से जब पक जाएगा तो उसके बाद जो है हमने इसको, अगर चाहें तो ढक्कन दे के भी पका सकते हैं, जैसे कि आई थिंक मैंने भी ढक्कन दे के पकाया था, या मुझे याद नहीं है क्योंकि अब काफ़ी दिनों के बाद ये आप सब लोगों के लिए जो इसका उर्दू वर्जन बना रही हूँ, तो मुझे याद नहीं है। तो इसको बस अच्छे से पका लेना है। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो उसके बाद जो यखनी के 8 कप्स जो हैं वो मेजरिंग कप्स मैंने यूज़ किए थे। अगर आप किलो के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं तो आप फिर उसके हिसाब से डालने पड़ेंगे, तो वो शामिल कर लेना है। और शामिल करने के बाद जो है ढक्कन लगा के इसको उबलने तक के लिए पकाना है। और जब ये यखनी वाला सारा मिक्सचर उबलने लगेगा तो उसके बाद जो चावल हैं वो हमने इसमें ऐड कर लेने हैं। और फिर चावलों को ज़्यादा जो है वो चम्मच नहीं हिलाना है, क्योंकि उससे चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। अगर आपको लगे कि चावल कहीं से देचकी के साथ चिपक रहे हैं तो हल्का सा बस साइड टू साइड से हिला सकते हैं, लाइक एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, पर उसमें जो है वो इस तरह नहीं हिलाना कि चावल टूटने लगें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह हिला रही हूँ। तो थोड़े से जब मिक्स करके तो फिर हमने इसको पकने देना है, और चाहे तो ढक्कन भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने भी लगा दिया है। तो जब इसका पानी जो है वो उबलने लगेगा तो इस स्टेज पे हम इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं जब पानी उबलने लगे। पर अगर नमक बिल्कुल परफेक्ट है एनीवे, पर इसको जब पानी फुली ड्राई हो जाएगा तो हमने इसके लिड को जो है वो किचन टॉवल से कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो दम पे रख देना है। और फिर जब 5 से 10 मिनट गुज़र जाएं तो फिर हमने इसका दम जो है वो ओपन करके देख लेना है, और फ़ौरन नहीं हिलाएंगे क्योंकि चावल जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। इसका लिड हटा के थोड़ी देर के लिए इसको 1-2 मिनट के लिए हवा लगने देंगे, और फिर जो है वो इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। तो बस ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी जब आप ट्राई करेंगे, और अच्छी लगी होगी तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।